के बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान और हम शिक्षकों के मसीहा मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, मंचस्थ हमारे प्रांतीय कार्य समिति के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस बैठक में आए हुए विभिन्न जनपदों के अध्यक्ष मंत्रीगण और मांडलिक मंत्रीगण, सभी का हम आज की बैठक में हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। साथियों, जिसके लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य एक है कि हम एक ऐसे नेतृत्व का चयन करें जो हमारी समस्याओं को उठाए। हम आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, लेकिन हमारी जो बात होती है उसको प्रदेश स्तर पर आज तक किसी ने अच्छे तरीके से नहीं उठाया। यहाँ तक कि अगर हम एक दिन की छुट्टी की मांग करते हैं तो उस छुट्टी को भी यह सरकार नहीं मान रही है। हम किस बात के अध्यक्ष हैं? किस बात का हमारा संगठन है? अपने जिले में एक सीसीएल करवाने के लिए अगर जिला अध्यक्ष नाक रगड़ रहा है तो आप किस बात के जिला अध्यक्ष हैं? आपको ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए, आप जब कार्यालय में पहुंचे तो अधिकारी सकपका जाएं और वो कहें कि अध्यक्ष जी आ रहे हैं, अध्यक्ष जी आ रहे हैं, कुर्सी लाओ। यह सम्मान अगर आपका है तो आप संगठन के सम्मानित पदाधिकारी हैं, अन्यथा आप संगठन के पदाधिकारी कहने लायक नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया खुद जलाइए। और मैं तो प्रस्ताव देना चाहूंगा, एक ऐसे नौजवान साथी का चयन करिए जिसकी समस्याएं और हमारी समस्याएं समान हो, क्योंकि जिसके पांव न फटी बेवाई उगा जाने पीर पर आई। हमको ओपीएस चाहिए। जिसको ओपीएस मिल रहा है, मैं बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहूंगा, जो पुरानी पेंशन पा रहा है वो पुरानी पेंशन की हिमायत कतई नहीं कर सकता है, अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। जब भी सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कोई पैनल जाता है तो कितने एनपीएस के साथियों को बुलाया जाता है? किसी को बुलाया जाता है? हम ऐसे नेतृत्व का चयन करेंगे जो पुरानी पेंशन की बात को हमारी बेबाकी से रख सके, और अगर संघर्ष करना पड़े तो सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे और सड़क को सदन से पहुंच करके सदन की ईंट की ईंट को बजा देंगे। हम ऐसे साथी का चयन करेंगे। और साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा, जो संघर्ष करने के आदी होते हैं वही परिणाम के नजदीक पहुंचते हैं। हम कह रहे हैं हमें परिणाम मिले या न मिले, हम संघर्ष तो कर सकते हैं, लेकिन हमने विगत 8-10 वर्षों में संघर्ष करना ही छोड़ दिया है तो हमारा अस्तित्व कहां रहेगा? ये विचार करने का प्रश्न, ये विचारणीय है। हमने संघर्ष करना छोड़ दिया है। स्थिति यह है, आप धरना प्रदर्शन के लिए अपने जनपदों में आह्वान करते हैं, आप फोन लगाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन पर पहुंचने, धरना स्थल पर पहुंचने वालों की संख्या नहीं जुटती है। क्यों? क्योंकि हमने आपने संगठन के नाम पर विश्वास खो दिया है। कुकुरमुत्ते की तरह जो संगठन इजाद हो गए हैं वो केवल इसलिए संगठन बनाए हुए हैं कि उनका स्कूल न चेक हो। मैं चाहूंगा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो स्कूल गए और स्कूल के बाद संगठन की राजनीति करे। ऐसे व्यक्ति का चयन करिए। अगर आप सही रहेंगे तभी अधिकारी के निगाहों में निगाहें डालकर बात करेंगे, और 8 से 2 तक विद्यालय में नहीं रहोगे और अपने उच्च अधिकारियों से निगाहों में निगाहें डालकर बात कर पाओगे? कतई नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और चंद पंक्तियों के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूं कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छीनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है।